जय बजरंगबली। आजकल एक चीज़ के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, पिचास योग के बारे में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट और एस्ट्रोलॉजर के मुँह से आपने ये बात सुनी होगी, बहुत सारे पंडितों से ये बात सुनी होगी और बहुत सारे लोग चिंतित भी होंगे क्योंकि अभी मार्च में लास्ट में 29 से ही बहुत सारी राशियों में बहुत बड़े-बड़े चेंज होने वाले हैं और उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी राशि में पिचास योग बनने वाला है। तो इस चीज़ को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। आधे लोगों को शायद पता भी नहीं है और लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं कि कैसे है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है या किस राशि में बनने वाला है, कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये योग बनता कैसे है, कुंडली में 50 योग कैसे बनता है, कब प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तो किसी भी कुंडली में जब राहु और शनि एक साथ किसी कुंडली में एक ही भाव में होते हैं तब जाके ये प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो अच्छे से अपनी कुंडली किसी अच्छे पंडित को दिखाएं या फिर आजकल ये चीज़ बहुत आसान हो गई है, आप अपनी कुंडली खुद से भी देख सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए या अपने लैपटॉप के जरिए। बहुत सारी ऐप हैं जिन पे आप खुद से अपनी कुंडली भी बना सकते हैं और इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए जी, हम बात करते हैं कि किन किन को प्रॉब्लम होती है कि जिस भी राशि में, जिस भी कुंडली में ये एक साथ होंगे राहु और शनि, उस कुंडली में प्रॉब्लम होगी, एक ही भाव में स्थित होंगे तब। कुछ चीज़ों में लोगों की अलग कंडीशन भी होती है, वहाँ पे भी हो जाती है। अन्य ग्रहों की कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से भी होता है। कुछ कारण ये भी होते हैं कि जैसे शनि और राहु एक ही घर में होते हैं तब भी हो जाता है। चंद्रमा राहु और शनि की दृष्टि पर होता है तब भी हो जाता है। जैसे चंद्रमा पर राहु और शनि की दृष्टि हो ना, तब भी ये चीज़ हो जाती है। जब मंगल राहु और शनि की युति एक साथ हो तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब चंद्रमा केतु और शनि एक ही स्थान पे हो तो भी 50 योग के लक्षण बन जाते हैं और प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोगों को इससे छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि शनिदेव और राहु को थोड़ा सा यू नो अलग ग्रह माना जाता है। आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं। तो इससे जब ये योग बनता है तो आप मानसिक तौर पे बहुत परेशान होते हैं और भौतिक जीवन में भी आपके बाधाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं जब ये योग किसी की ज़िंदगी में बनता है। तो नींद में बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस में चले जाएंगे आप, मतलब कोई भी मानसिक बीमारी आपको हो सकती है। और घर में जो आर्थिक समस्याएं होती है, जैसे कोई काम आपका चल रहा है, चलते चलते रुक जाएगा, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, घर के खर्चे बिना वजह से बढ़ जाएंगे, जैसे अचानक से किसी का घर में बीमार हो जाना, बीमारी का पता नहीं लगना कि बीमारी क्या है लेकिन पैसे लग रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो और इस तरह से आपको बहुत सारे धन की हानि भी होती है। परिवार में कलह भी होनी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, मतभेद होने शुरू हो जाते हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और आपकी जो घर में पूजा पाठ होता है उस पर भी नेगेटिव असर पड़ना शुरू हो जाता है कि आप पूजा नहीं करेंगे, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ नॉन वेज वाली चीज़ें आपके घर में बननी शुरू हो जाएंगी और श्राप वाली चीज़ें जो घर में नहीं होती हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, जब भी ये योग बनेगा किसी भी कुंडली में तो उस घर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मानसिक भी, शारीरिक भी, पैसे की तरफ से भी, हर तरफ से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत बड़ी बड़ी लगने लग जाएंगी, ऐसा होने लगता है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि इसके कोई उपाय नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों से भी आप उपाय कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि शनिवार के दिन आप तेल दान करें तो उससे भी आपके ये चीज़ जो है ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और वैसे तो आप किसी और पंडित की सलाह भी ले सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर दीपक जला सकते हैं शनिवार को। शनिदेव और राहु के ग्रह के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी होता है। और जो हनुमान जी के भगत हैं, जिन घरों में हनुमान जी की पूजा होती है, जो हनुमान जी को मानते हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान सा उपाय है। मंगलवार और शनिवार को आप बजरंग बाण का पाठ कर लें। मंदिर में जाके आप हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं, लाल रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं, लाल रंग के लड्डू बांट सकते हैं और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर आप अपने घर में करना शुरू कर दें तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, रोज 108 बार आप अपने घर पे कर सकते हैं। गुरुवार को शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको बहुत फायदे करेंगी।
काली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, जैसे काले तिल हो गए, उड़द की दाल हो गई, काला वस्त्र हो गया, 1.25 मीटर काला कपड़ा आप किसी को दान कर सकते हैं। कुत्तों को आप शनिवार को तेल में कुछ चीज़ें बना के खिला सकते हैं, और कौवों को भी आप खाना खिला सकते हैं। उससे भी आपका बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। छोटे छोटे उपाय हैं, और इनके लिए आपको कोई बहुत बड़ा धन खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की भी वो नहीं है कि भाई मैं तो बिजी हूँ, टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। तो मंदिर आप कभी भी जा सकते हैं 10 मिनट का टाइम निकाल के। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। और अब पहले वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं रहा है कि पहले ऐसा होता था कि पंडित जी ही कुछ बताएंगे तभी कुछ होगा। लेकिन आजकल, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, बट कुछ पंडित जी ऐसे हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि मेरी तरह आप खुद से अपनी चीज़ों को सीख लें और खुद से ही करने लग जाएं, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। क्योंकि मैं भी ज़्यादातर चीज़ें अपनी खुद से ही करती हूँ। मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं कि बहुत मौके का फ़ायदा उठाया है लोगों ने। आपके पास 4 पैसे नहीं होते जेब में, और उस टाइम पे आपसे लाखों की पूजा बोली जाती है कि इतने की पूजा करवाओ, हजारों के आपके हार बोले जाते हैं कि इतने के वो होंगे। तो अगर आप अपने पितरों को, अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट देव को, कुल देवताओं को अच्छे से पूजते हैं, अच्छे से उनके साथ अपना रिश्ता बना के रखते हैं, तो आपको किसी पंडित की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और कुंडली वगैरह आप खुद से अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से घर पे देख सकते हैं। तो जी, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो और मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपकी ज़िंदगी में इस टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, और आपसे भी कभी किसी ने ऐसे टाइम पे लाखों की डिमांड की है जब आपके पास 4 पैसे भी ना हो। क्योंकि आजकल ये भी धंधा बन गया है, ये भी बिजनेस बन गया है। तो इसमें लोग डिमांड रखते हैं, और मजबूरी में इंसान को देना भी पड़ता है। बट ज़रूरी नहीं है कि कोई, अब अगर आप अपने कुल देवता को, अपने पितरों को मानते हैं, तो क्या वो आपकी सीधे नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। बट सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि आप दिल से चीज़ों को कर रहे हैं, दिल से निभा रहे हैं, और दिल से उनको याद रखते हैं। ये नहीं कि जब आप फंसते हो, ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा तभी याद रखते हो, बाकी टाइम आप उनको कभी याद ही नहीं रखते हो। हमेशा आपको उनको याद रखना पड़ेगा, हमेशा अपना प्यार बनाए रखना पड़ेगा उनके साथ, तभी सारी चीज़ें आपके लिए हो पाएंगी, तभी वो आपकी सुनेंगे। आप उनकी सुनेंगे तो वो आपकी सुनेंगे। तो चलिए जी, बहुत जल्द फिर से मिलूंगी मैं। जय बजरंग बली।